हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, जैसा कि हमारा सब्जेक्ट का ही नेम है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है उसके क्या क्या बेसिकली एडवांटेजेस होते हैं। तो जो सबसे पहला एडवांटेज वो हम लोग पढ़ेंगे वो है एडवांटेजेस टू मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक, क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके। तो पहला है वो है आपका फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वेन एवर अ कॉस्ट सेंटर इज स्टेबलाइज इट इम्प्लाइज स्टेबलाइजिंग अ लैंड ऑफ रिलेशनशिप between superior and subordinate. Thus, responsibility are fixed on every individual who is concerned with incurrence of cost. देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट सब लोग क्या करते हैं, काम करते हैं एक ऑफिस में, एक कंपनी में। ठीक है, और कोई भी कॉस्ट अगर इनकर्ड होता है, किसी भी तरीके का एक्सपेंसेस होता है, तो उसके लिए क्या होते हैं, सारे पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेसिकली क्या इसमें बोला जा रहा है, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है हर एक इंडिविजुअल पे, जिसके द्वारा कॉस्ट इनकर्ड किया जा रहा है। ठीक है, मतलब जो भी पर्सन उस ऑफिस में, उस कंपनी में वर्क कर रहा है और उसके द्वारा अगर किसी भी तरीके का कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, तो उसके पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है आपका मेजर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ठीक, by applying cost control techniques such as budgetary control and standard costing, it help in assisting the performance of business. जैसा कि हम लोग अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं अपने कॉस्ट को जानने के लिए। कोई भी फॉर्म होती है, ऑफिस होती है, कंपनी होती है, वो अपने कॉस्ट को जानने के लिए कि उनका कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, वो अलग अलग टेक्निक्स का, मेथड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये वो क्यों करते हैं, ताकि वो अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में जान सके कि उनका बिजनेस कैसे रन कर रहा है, कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, कितना एक्चुअल में उनका कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, कितना उसके बाद उनको प्रॉफिट हो रहा है या फिर रेवेन्यू हो रहा है। ओके, थर्ड जो पॉइंट है वो आपका फिक्सेशन ऑफ प्राइस। बाय प्रोवाइडिंग कॉस्ट डेटा इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू फिक्स द सेलिंग प्राइस इन एडवांस। हेंस कोटेशन टेंडर्स कैन बी सप्लाइड टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर टू सिक्योर ऑर्डर्स। देखिए, अगर किसी भी कंपनी को उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में पता होगा कि उस प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, तो वो पहले ही क्या कर सकती है, उसका सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकती है, ताकि बाद में अगर उसको किसी तरीके का अपने कस्टमर से ऑर्डर लेना हो तो वो क्या करे, बहुत आसानी से ले सकती है। क्यों? क्योंकि जब एक कंपनी को उसके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस पता होगा, तो वो आसानी से अपने कस्टमर को उसका सेलिंग प्राइस बता के ऑर्डर रिसीव कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एड्स इन डिसीजन मेकिंग। इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन मेकिंग सुटेबल डिसीजन सच एज मेक और बाय, रिप्लेस मैनुअल लेबर बाय मशीन, शट डाउन और कंटिन्यू ऑपरेशन बेस्ड ऑन कॉस्ट रिपोर्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर कंपनी जो होती है वो अपना कॉस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करवाती है। उस रिपोर्ट को जब वो प्रिपेयर कराती है, तो उसकी मदद से वो जान पाती है कि उसको अपना बिजनेस रन करना है या फिर बंद करना है, उसको लेबर टेक्निक का यूज़ करना है या फिर मशीन टेक्निक का यूज़ करना है, उसको किसी चीज़ को बनाना है या फिर किसी चीज़ को ख़रीदना है। जिस भी चीज़ में वो देखती है उसका ज़्यादा प्रॉफिट है, वो क्या करती है, वही काम करती है। इसीलिए कॉस्ट रिपोर्ट जो भी होता है, उससे कंपनी अलग अलग तरीके के डिसीज़न लेती है। नेक्स्ट है आपका हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम फाइनल अकाउंट। By the process of continuous stock taking, it enables to know the value of closing stock of material at any time. This facilitates preparation of final account whenever desired. देखिए, फाइनल अकाउंट क्या होता है, ईयर के लास्ट में बनता है, लेकिन इंटरिम फाइनल अकाउंट्स भी बनाए जाते हैं। जो कंपनी चाहती है कि वो बीच में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करे, अपने चीज़ों को जाने, अपने जो भी उसके बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस को वो बीच में अगर जानना चाहती है, तो वो क्या करती है, बीच में बना लेती है। और वो किसकी मदद से बना पाती है, कॉस्ट रिपोर्ट के ही मदद से बना पाती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका हेल्प इन मिनिमाइजिंग वेस्टेज एंड लॉसेज। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इनेबल्स टू लोकेट द लॉसेज रिलेटिंग टू मटेरियल, आइडल टाइम एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। देखिए, अगर किसी भी तरीके का, चाहे वो लेबर के द्वारा, चाहे वो टाइम के द्वारा, चाहे वो मटेरियल के द्वारा, रिसोर्सेज के द्वारा, प्लांट एंड मशीनरी के द्वारा, किसी भी द्वारा अगर किसी भी तरीके का लॉस हो रहा है, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से कंपनी को पता चल जाता है और कंपनी उस लॉस को, उस वेस्टेज को कम करती है। ओके, facilitates comparison. It facilitates cost comparison in respect of job, process and department, also between two periods. This reveals the efficiency or otherwise of each job, process or department.
देखिए, कंपनी अगर चाहे तो अपने एक जॉब को दूसरे जॉब से, एक बैच को दूसरे बैच से, एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से, एक ईयर को दूसरे ईयर से कंपैरिजन कर सकती है कि पर्टिकुलर एक जॉब में, एक बैच में, एक डिपार्टमेंट में, एक ईयर में उसका कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे ईयर में, दूसरे जॉब में, बैच में, डिपार्टमेंट में कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है। ठीक है, तो अगर कंपनी कभी भी चाहे दो चीज़ के बीच में कॉस्ट का कंपैरिजन करने का, तो वो आसानी से कर सकती है। नेक्स्ट है आपका असेट्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। कॉस्टिंग रिपोर्ट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबल ऑफ अनप्रॉफिटेबल एरियाज ऑफ ऑपरेशन. The management can discontinue that product line or that department which are responsible for incurring losses. Thereby only profitable lines of activities alone are retained. देखिए क्या बोला जा रहा है, जब भी कंपनी कॉस्ट रिपोर्ट रेडी करवाती है तो उसके बाद उसको पता चल जाता है कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है या ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि कॉन्टीन्यूअस उस पर लॉस हो रहा है, तो वो क्या कर देती है, ऐसा जो भी प्रोडक्ट होता है या फिर डिपार्टमेंट होता है जिसकी वजह से कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है, हमेशा लॉस ही हो रहा है, उस पर किसी तरीके का थोड़ा सा भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो कंपनी क्या कर देती है, वैसे प्रोडक्ट को, वैसे डिपार्टमेंट को बंद कर देती है बनाना। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उस पर हमेशा लॉस हो रहा है उसको, और वो जब कॉस्ट रिपोर्ट रेडी करवाई उसके बाद वो देखी, तो वो क्या करेगी, उसके बाद उस प्रोडक्ट को बंद कर देगी बनाना और केवल वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट अर्न हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट है आपका रिकॉन्सिलेशन विथ फाइनेंशियल अकाउंट। A well-maintained cost accounting system facilitates reconciliation with financial account to check the arithmetical accuracy of बोथ द सिस्टम। ठीक है, जो भी हमारे फाइनेंशियल अकाउंट है उनका रिकन्सिलेशन भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं कॉस्ट रिपोर्ट की मदद से। ओके, इट गाइड्स फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसी। कॉस्ट डेटा हेल्प मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसी। एनी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन फॉर द फ्यूचर इज बेस्ड ऑन पास्ट कॉस्ट डेटा। देखिए, पास्ट में जो भी कॉस्ट रिपोर्ट के डेटा हमें मिलते हैं उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में होने वाले चीज़ों के बारे में असम्पशन लगा सकते हैं और फ्यूचर में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में भी हम पॉलिसी प्लान्स बना सकते हैं पहले से ही। ठीक है, कि फ्यूचर में हमें किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, किस चीज़ का नहीं करना है, किस चीज़ को कंटिन्यू रखना है, किस चीज़ को डिसकंटिन्यू करना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का पता हम लोग लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पास्ट के कॉस्ट डेटा होते हैं। तो ये तो बेसिकली जो हमारे थे वो एडवांटेजेस थे मैनेजमेंट के लिए, कि मैनेजमेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो एम्प्लॉयज़ के लिए पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयज़ को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इनेबल्स एम्प्लॉयज़ टू अर्न बेटर वेजेस थ्रू ओवर टाइम वेजेस एंड इंसेंटिव सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। जैसा कि देखिए, वर्कर्स जो होते हैं वो कभी कदार क्या करते हैं, ओवर टाइम भी काम करते हैं। तो अगर वर्कर्स को पता होगा कि उनके ओवर टाइम वेजेस कितने मिलेंगे या उनके लिए कौन कौन से इंसेंटिव सिस्टम बना के रखे गए हैं, तो इससे क्या होता है, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को मदद मिलती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। बाय प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटी इट इंश्योर जॉब सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ के लिए देखिए बेनिफिट कैसे है, जैसे कि एम्प्लॉयर जो होते हैं अगर वो एम्प्लॉयज़ को अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, अच्छी सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जॉब की सिक्योरिटी हो जाती है और वो जॉब छोड़ के जाते नहीं हैं। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट बाय मेरिट रेटिंग टेक्निक्स विच इट कंडक्टेड बाय साइंटिफिक प्रोसेस। ठीक है, एक मेरिट रेटिंग टेक्निक्स होता है, उसकी मदद से भी एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं और वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा सारी चीज़ें कंडक्ट होती हैं। जो भी मेरिट रेटिंग टेक्निक्स होते हैं वो कंडक्ट साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू होते हैं और उसका बेनिफिट किसको मिलता है, हमारे एम्प्लॉयज़ को मिलता है। जो भी उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनको मिलता है। ठीक है, अब ये तो हमारा था एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या बेनिफिट होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। अब जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, कंपनी के जो भी क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या क्या बेनिफिट होते हैं। इट इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ क्रेडिटर इन द कैपिटल एम्प्लॉय इन द बिजनेस। ठीक है, जैसे देखिए क्रेडिटर जो कि अपना पैसा उस कंपनी में लगा रहे हैं, उनको जब अगर कॉस्ट से रिलेटेड सारी डेटा उनको मिल जाएंगे, उस कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन देख लेंगे, उनके प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेंगे, तो जो भी क्रेडिटर्स होते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो अपना पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। ठीक है, द फ्रीक्वेंट प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट हेल्प इन नोइंग सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो कंपनी इतने सारे रिपोर्ट प्रिपेयर करवाती है, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का पता चलता है, प्रॉफिटेबिलिटी पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या फिर लॉस इनकर्ड हो रहा है,
उसकी मदद से क्या होता है, हमारे क्रेडिटर को जब इन सारी रिपोर्ट्स के बारे में पता चलता है और जब वो सारे रिपोर्ट्स चेक करते हैं तो वो क्या करती हैं, बहुत अच्छे से जान पाते हैं कि उस कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, मतलब कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, हर साल उसको प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और उसका गुडविल कैसा है, उसके बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस टू द गवर्नमेंट। अब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है ये हम लोग पढ़ लिए, क्रेडिटर्स के लिए क्या फ़ायदे हैं, मैनेजमेंट के लिए क्या फ़ायदे हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या फ़ायदे हैं। अब जो नेक्स्ट है वो आपका गवर्नमेंट को कैसे बेनिफिट मिलता है कॉस्ट अकाउंटिंग से। इट हेल्प्स गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टैक्सेशन, प्राइस कंट्रोल मेजर, वेज फिक्सेशन एटसेट्रा। गवर्नमेंट को भी इससे मदद मिलती है क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसीज़ होती है, टैक्सेशन की पॉलिसीज़ होती है, जितने भी वेज फिक्स किए जाते हैं वो कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो जब कंपनी क्या करेगी, अपनी चीज़ों को सही रिपोर्ट पूरे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाएगी तो गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, वेज फिक्सेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ बना सकती है। इट हेल्प्स इन असेसिंग एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स ऑफ द बिजनेस। और कंपनी से एक्साइज ड्यूटी कितना लेना है, सेल्स टैक्स कितना लेना है, इनकम टैक्स कितना लेना है, वो भी बहुत आसानी से गवर्नमेंट जान पाएगी, ठीक है। कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प इन प्रिपेयरिंग नेशनल प्लान्स। गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का नेशनल प्लान अगर बनाना है, प्रिपेयर करना है, तो ये जो कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, कंपनी जो भी होती है, जो भी कॉस्ट डेटा, कॉस्ट रिकॉर्ड जो भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराती है, उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नेशनल प्लान्स बना सकती है। अब देखिए इसके साथ ही साथ जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो सोसाइटी के लिए भी कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। वो क्या क्या एडवांटेजेस है जो सोसाइटी को मिलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से, तो आइए देख लेते हैं। Cost reduction and cost control programs go to minimize cost of production of goods and services. A portion of the reduced cost of production is shared by customer by paying less price for goods and services. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर कंपनी जो होती है वो कॉस्ट को कम करना चाहती है, ठीक है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट को कम करना चाहती है और प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहती है। कोई भी कंपनी अगर किसी भी अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट कम करेगी, ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस भी कम होगा, और जब सेलिंग प्राइस कम होगा तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, डायरेक्टली कस्टमर को मिलेगा जो उस प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं। तो कस्टमर को पहला बेनिफिट तो ऐसे मिलता है कि उनको चीज़ें कम दाम में मिलती हैं। It offers employment opportunities in the cost accounting department in the capacity of cost accountant and cost clerk. जैसा कि देखिए अगर कॉस्ट की, ठीक है, जैसा कि कंपनी क्या करेगी, अगर कॉस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करवाएगी, कॉस्ट डेटा प्रिपेयर कराएगी, तो उसके लिए उसको क्या चाहते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स चाहते हैं, कॉस्ट क्लर्क चाहते हैं। और ये सब पर्सन क्या होते हैं, हमारे नॉर्मल पर्सन होते हैं जिनको कि क्या कंपनी हायर करती है। जब कंपनी किसी पर्सन को एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट क्लर्क हायर करेगी तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जॉब होगी। तो बेसिकली ये हमारे थे कुछ एडवांटेजेस जो कि सोसाइटी को मिलते हैं। मैंने एडवांटेजेस टू मैनेजमेंट पढ़ाए, एम्प्लॉयज़ पढ़ाए, सोसाइटी पढ़ाए, गवर्नमेंट पढ़ाए, क्रेडिटर्स पढ़ाए। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।